नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौक के अंतर्गत शनि नगर नारायणपुर में पुलिस के गश्त के दौरान अलग अलग समय में 2 घरों में हुई चोरी, जिसमें एक घर में तो चोर लोग केवल सिलेंडर ही चुरा ले जा पाए। जी, क्या घटना घटी आपके घर में? जी सर, दरवाजा खोला है, सिलेंडर भी गया है, फ्रिज का सामान भी निकाला है। फ्रिज जहाँ निकालने के लिए जाने कर का है तो मेरी लड़की छत से घुराया है, तो फिर इतने में वो भाग गए 2 लोग। क्या गया? खाली सिलेंडर भर गया है मेरा, और कुछ भी नहीं गया है। रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? नहीं लिखवाई, अभी नहीं लिखे। कल पुलिस वाले से बोला था तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, थाने नहीं आना तुम। तो मैं कहा ठीक है, नहीं आएंगे। बस इतना ही बात उनसे हुई है। वहीं पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत मोहित कुमार के घर से लगभग 4 लाख के जेवरात और 2 लाख कैश की चोरी। और कितना होगा? लगभग 4 लाख जेवरात। कितने? 4 लाख का जेवरात और क्या कहते हैं 2 लाख हार्ड कैश, जो वर्तमान 6-7 दिन पहले माता के अकाउंट से निकाले गए थे, सुनीता देवी के अकाउंट से। हम आपको बता दें कि ये चोरी उस समय हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। चोर दबे पांव बाउंड्री बाल से घर में प्रवेश किया और घर में लगे लोहे के गेट को हाथ डालकर खोला। जो आपके यहाँ चोरी हुई है, कैसे चोर अंदर गया और किस तरह से? सर, अंदर मेरी माँ सो रही थी और वो ये दरवाज़ा अंदर से कुंडी से लगा हुआ था केवल। ये सर केवल इस तरह हल्का सा खसका दो आप, ये सर ऐसे खसका दो और ये इस कुंडी को हल्का सा इस तरह कर दो आप, ये हल्का सा इस तरह कर दो, ये खुल गया। ये सर खुलने के बाद ये पूरा दरवाज़ा खुल गया सर। और प्रवेश करके सीधे मोहित के कमरे में जा पहुंचा और मोहित के कमरे में रखी अलमारी की चाबी, जो कि रजाई के नीचे रखी हुई थी, उसको लेकर अलमारी खोली
सर मैं यहाँ लेटा था, उसने शायद चाबी वहाँ से सर मैं वहाँ रखता हूँ चाबी, रात में रखी थी, चाबी उठा के उसने सर यहाँ से खोला और सर खोलते ही धीरे से आवाज़, लॉकर की चाबी अंदर हुई रखी हुई है सर अलमारी के, तो अंदर की चाबी वो सब पा गया लॉकर की, तो लॉकर भी धीरे से खोला और अलमारी में लॉकर की चाबी लेकर खोल के जेवरात से भरा बैग जैसे ही उठाया वैसे ही मोहित की पत्नी जाग गई और चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी। ये क्या हुआ पूरा? हाँ जी, हम यहाँ पर लेटे हुए थे, हमने देखा कि मोबाइल की डिस्प्ले लाइट जल रही हुई थी, वैसे देख रहा हुआ था यहाँ पे, तो हमें लगा कि गोदरेज खुली हुई है, तो हमने चोर चोर चिल्लाया, तो वो एकदम से हमारे लॉकर का बैग लेके सीधे भागा बाहर की ओर। जब तक घर के लोग जागते तब तक चोर घर से भाग कर खेत में चला गया था और वहां से मोहित के छोटे भाई पवन को टार्च दिखाकर बुलाने लगा। जब तक दौड़कर पवन उसके पास पहुंचा तब तक वह वहां से भाग चुका था। जब आपने उसका पीछा किया तो कहां पर वो बैठा हुआ था और कैसे वो भागा यहाँ पर और किस तरह से आपको कह रहा था? वो घर से निकला मेरे, आके चुपचाप यहाँ बैठ गया साल ओढ़ कर। उसके बाद उसने देखा मुझे कि ये मेरे तरफ आ रहा है, वो तुरंत टार्च जला के तुरंत इधर से भागा और भाग के वहाँ खड़ा हो गया। फिर मुझे देख रहा था कि मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ टार्च दिखाया, फिर इधर से भाग गया, उधर से गायब हो गया। फिर जस्ट उसके 1 मिनट के बाद ये घर से अंकल जी छत पे मुझे दिखे, कहे क्या भागने के बाद? हाँ, भागने के जस्ट बाद उधर से वो तो लापता हो गया। फिर अचानक ये घर से अंकल जी ये अपने छत को कूद के उधर से देख रहे थे मुझे, पूछे मुझसे क्या हुआ पवन, मैंने कहा कि चोरी हो गई अंकल जी, देखिए अंदर क्या हो गया। तो कह रहा देख रहे हैं क्या हुआ। फिर वहीं उसी समय भुक्तभोगी पीड़ित ने सामने से पुलिस की गाड़ी को जाते देखा तो तुरंत स्कूटी लेकर पुलिस की गाड़ी के पास जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। विडंबना वाली बात तो ये रही कि पुलिस पीड़ित के घर भी आई, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ने में जरा भी प्रयास नहीं किया और वह घर में घुसकर पीड़ित के घर में हुई चोरी के बारे में पूछताछ करती रही। देखा कि पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो मैं सर पुलिस की गाड़ी के लिए मैं अपनी स्कूटी अंदर से निकालते हुए तुरंत रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस की गाड़ी को रोक के मैंने उनको सारी घटना बता दी कि सर मेरे घर में चोरी हो गई, चलिए सर तुरंत। वो आए तुरंत, लेकिन वो चोर को न पकड़ कर उधर जाके वो हमारे घर के अंदर ही आए और घर के अंदर देखने लगे कि क्या क्या ले गए। पीड़ितों का यह भी आरोप है जब उन्होंने चोरी गए सामान के बारे में बताया तो उनसे उल्टा जीएसटी इत्यादि की जानकारी लेकर उनको धमकाने भी लगी। क्या कह रही थी पुलिस कहते तुम्हारे पास जीएसटी केस लग जाएगा, तुम्हारे पास इतना जेवर कहाँ से आया। हमने कहा हमारे हस्बैंड नौकरी करते हैं, तो कहते इतना जेवर कहाँ से आया, तुम्हारे पर केस लगवाएंगे, तुम्हारे पर ये करेंगे वो करेंगे, सब ऊट पटांग हमी को बोल के ऊट पटांग बोले थे और जान धमका उमका के चले गए, तो कुछ नहीं करा उन्होंने। देखा आपने पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस ने चोरों को पकड़ना उचित नहीं समझा और पूछताछ में ही समय बर्बाद कर दिया। और हम लोग हमारे हस्बैंड जो थे पुलिस को लेके आए थे, वो पुलिस ना मतलब हमारे घर के अंदर आके ही सामान हमारा ढूंढ रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर उन्होंने हम कहते रहे चलिए मैं चोर को ढूंढवाई ना उन्होंने चोर को ढूंढवाया ना कुछ भी किया, चोर को ढूंढवा। और क्या कहते हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारा तो सब कुछ हैगा, कौन से कुछ ले गए हैं, और ऐसे हमारा समय बर्बाद कर दिया। चोर को ढूंढते समय में चोर को नहीं ढूंढा उन्होंने और चोर उस समय चला गया। वहीं जब पीड़ित करबी कोतवाली रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ये कहकर उसको लौटा दिया गया कि 3 बजे तक उसके घर पुलिस पहुंचेगी और जांच करेगी। वहीं खबर लेने पहुंचे हमारे संवाददाता की खबर लेने तक पीड़ित के घर पुलिस नहीं पहुंची थी। थाने गए तब, कोतवाली गए तो हमारी एप्लीकेशन ले ली गई और कह दिया गया कि हम आप चलिए हम आते हैं। हमने कहा रिसीविंग दे दीजिए सर इसकी, तो रिसीविंग कहते हैं रिसीविंग क्या करोगे, हम सीधे रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे आपकी, 3-4 बजे आएंगे। लेकिन सर अभी 4:30 बज रहा है, अभी तक कोई नहीं है। जैसा भी हो, पीड़ित पशु चिकित्सालय में 4th श्रेणी का कर्मचारी था और किसी तरह उसने अपनी सैलरी से बचत करके जेवरात बनवाए थे और कुछ दिन पूर्व बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा कर लाया था। ये सभी इसी तरह के बैग में रखे हुए थे जिसको चोर लेकर भाग गए। बस इतना दरवाजा खोल के वो सर सीधे अंदर प्रवेश कर गया सर, और अंदर से सर अलमारी की चाबी पाकर
उसने भरा हुआ बैग जो इसी तरह का था जो मेरे सासू माँ का दिखाया गया बैग अभी सेम यही था। AK अग्रवाल के यहाँ से ख़रीदा गया था बांदा से जेवरात, उसी का बैग था, उसी पे जेवरात रखे हुए थे और उसी पे पैसा वो रखा हुआ था। सेम यही बैग लेके चला गया, वही पकड़ने पाया सामने बैग, वही लेके चला गया। लेकिन उसकी पत्नी के जाग जाने के कारण इस अलमारी में और भी रुपया पैसा और जेवरात रखे थे जिसको चोर नहीं ले जा पाए। उसी समय का पत्नी मेरी बगल से लेटी हुई थी, लेटने के कारण वो हल्की सी उसकी आहट लगी उसे, तो केवल लॉकर खोल चुका था। वो लॉकर खुलने के बाद वो केवल बैग पकड़ा सर, जैसे वो कहीं चोर तो वो केवल बैग पकड़ के सर भाग गया सीधे, केवल बैग बस ले जा पाया, बाकी मेरे जेवरात उसी तरह सलामत हैं। खबर लेने तक पीड़ित की करबी कोतवाली में रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। अब देखना यह होगा कि चोरी का पुलिस कैसे खुलासा करती है। रिपोर्ट लिखवाने गए थे सर, कोतवाल महोदय ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट रख दीजिए, मैं 3 बजे आऊँगा। सर 3 बजने वाले हैं, 3 अभी तक आए नहीं सर, और ना कोई FIR दर्ज करी गई और ना रिसीविंग। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।